जब इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा, लोग कहां जमा होंगे? हिसाब किताब के टाइम वो तराजू कैसा होगा? जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तारे गिर पड़ेंगे, सूरज और चांद अपनी रोशनी खो देंगे, और फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, अब बताओ कौन बाकी रह गया है? जब आसमान से 40 दिन लगातार बारिश बरसेगी। यह है हमारी नई सीरीज आफ्टर जजमेंट, यानी कयामत के बाद। हमने एक सीरीज पहले की थी, कयामत की निशानियां, जिसमें बताया कि कयामत से पहले क्या होगा, और अब हम बात करेंगे कयामत के बाद की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक के देना, वरना आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। कयामत का दिन इंसान के गुमान से कहीं ज्यादा सख्त तर होगा। उस दिन लोगों पर मुसल्लत होने वाले अजाब की कैफियत व शिद्दत का आलम यह होगा कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उस दिन सूरज बहुत करीब होगा और लोग पसीने में गर्क हो रहे होंगे। प्यास से लोगों की जबानें बाहर को खींच रही होंगी, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। बेटा अपने बाप से दूर भाग रहा होगा, बाप अपने बेटे से दूर भाग रहा होगा। बीवी अपने शौहर को भूल जाएगी और शौहर अपनी बीवी को न पहचानेगा। मां अपने बच्चों को भूल जाएगी। उस दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन मैदाने महशर में जमा होंगे। लोग कहेंगे कि काश मैं दरख्त होता जो कि काट दिया जाता। मखलूक में से कोई जिस्म ऐसा नहीं जो कयामत की सख्ती, तकलीफ व परेशानी को बर्दाश्त कर सके। उस दिन से डरो। पहली बार शूर का फूंकना। शूर क्या है? शूर एक सींग की तरह है, जैसे बिगुल होता है। बिगुल का मतलब है इसमें कोई सुराख या बटन नहीं होते। इसे इंग्लिश में ट्रम्पेट कहते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता है जिसे ट्रम्पेट का मालिक कहा जाता है। उनके 4 पर हैं। वो ट्रम्पेट को अपनी दाईं जांघ पर रखे हुए हैं और ट्रम्पेट का सिरा उनके मुंह के पास है। वो बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब अल्लाह उन्हें फूंक मारने का हुक्म देगा। जब दुनिया की मियाद, टाइम ऑफ वर्ल्ड पूरा हो जाएगा तो वो ट्रम्पेट इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी के करीब आ जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम उसे अपने 4 परों पर मिलाएंगे और ट्रम्पेट में फूंक देंगे। उसके बाद मलिकुल मौत अपना एक हाथ पृथ्वी की 7वीं परत के नीचे रख देगी और दूसरा हाथ 7वें आसमान के ऊपर कर दिया जाएगा। तब सारे आसमान और सारी जमीन के वासी खत्म कर दिए जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने छोड़ रखा है। धरती पर कोई जिंदा नहीं बचेगा सिवाय जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम के। जब पहली बार ट्रम्पेट फूंका जाएगा तो पूरे आसमान और जमीन के रहने वाले दहशत और घबराहट से कांप उठेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने महफूज रखा होगा और अपनी हिफाजत में रखा होगा। उस वक्त जमीन धड़कने लगेगी और आसमान फट जाएगा। हर तरफ शोर और हलचल मच जाएगी और लोग बेचैन हो जाएंगे। दूध पिलाने वाली मां अपना बच्चा तक नहीं पहचानेगी और बच्चे बेहोश हो जाएंगे। सितारे झड़ जाएंगे और टूट कर बिखर जाएंगे। सूरज अपनी रोशनी खो देगा और बेनूर हो जाएगा। यानी उस वक्त पूरी कायनात, आसमान, जमीन, इंसान, जानवर सब इतनी डरावनी हालत में होगी कि उसे देखकर हर कोई सहम जाएगा। उस दिन न कोई इंसान बचेगा, न जिन्न और न कोई जानवर, सब नष्ट हो जाएंगे। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मलकुल मौत, आज मैं तुम्हें अपने गजब का लिबास पहनाता हूं। तू अपनी सख्ती और मेरे गजब के साथ इब्लीस की तरफ जा। उस पर मौत की सजा और सख्ती 3 गुना बढ़ा दे। अपने साथ 70,000 अजाब के फरिश्तों को भी ले जा। हर फरिश्ते के पास आग की जंजीरें हों। फिर मलकुल मौत की आवाज से दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अजाब के फरिश्ते अपनी अपनी जंजीरें निकालेंगे। फिर मलकुल मौत ऐसी शक्ल में नाजिल होगा कि अगर आसमान और जमीन वाले उसकी सूरत देख लें तो सब बेहोश हो जाए। इब्लीस जब उसके पास आएगा तो इब्लीस बेहोश हो जाएगा। मलकुल मौत की गरज इतनी जोरदार होगी कि अगर आसमान और जमीन वाले सुन ले तो वह आवाज भी उन्हें बेहोश कर देगी। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि वे नदियों को सूखा दें। नदियां ऐसे सूख जाएंगी जैसे कभी उनमें पानी था ही नहीं। फिर वे पहाड़ों के पास आएंगे और कहेंगे, तुम्हारी मियाद पूरी हो चुकी है, तो वे पिघल जाएंगे। फिर वे जमीन के पास आएंगे और कहेंगे,
तेरी मियाद भी पूरी हो चुकी है। तब जमीन अपने सारे बोझ निकाल देगी और तमाम इमारतें ढह जाएंगी। उस दिन न कोई इंसान बचेगा, न जिन्न, न शैतान, न कोई हैवान, सब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ने मलकुल मौत को आदेश दिया कि वह इब्लीस पर सख्ती बढ़ाए और उसे सजा दे, और अजाब के फरिश्ते भी उस पर टूट पड़ेंगे। उसकी खाल जंजीरों से नोच कर उतार दी जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मलकुल मौत, बताओ मेरी मखलूकत में से अब कौन बाकी रह गया है? मलकुल मौत अर्ज करेगी, मेरे रब, अब जिब्राइल, मीकाइल, इज़राफील और मैं, वे सब भी फोत हो जाएंगे और अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक उस दिन जिंदा नहीं रहेगी। इसके बाद दोबारा जिंदा करने का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले 4 बड़े फरिश्ते जिंदा किए जाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह हुक्म देंगे कि बुर्राक, यानी वो सफेद और तेज रफ्तार सवारी जिस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उसको सजाया जाए। फरिश्ते बुर्राक को जन्नत में ले जाएंगे और रिजवान से कहेंगे, जो जन्नत का दरोगा है, उनसे कहेंगे, इसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजा दो। बुर्राक को जन्नती कपड़े और गहनों से सजाया जाएगा। उसकी लगाम हरे जबरजद यानी कीमती पत्थर की होगी। फिर फरिश्ते बुर्राक, जन्नती ताज और 2 शानदार जन्नती कपड़े लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर आएंगे। उस टाइम जमीन पूरी तरह साफ और हमवार होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से एक रोशन नूर निकलेगा जो आसमान तक पहुंच जाएगा। हजरत मिकाइल सलाम पेश करेंगे। फिर हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए पाक रूह, उठ जाइए, अपने रब का हुक्म पूरा कीजिए, अपनी उम्मत का हिसाब किताब देखिए और रहमान की बारगाह में पेश हो जाइए। और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में बैठे होंगे। फिर अपने सर और दाढ़ी से मिट्टी झाड़ेंगे। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 जन्नती कपड़े और एक ताज पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहला सवाल पूछेंगे, ये कौन सा दिन है? वो जवाब देंगे, ये कयामत का दिन है, काफिरों के लिए फिक्र और तकलीफ का दिन है और मोमिनों के लिए मुलाकात और राहत का दिन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, आपके लिए ताज, कपड़े, बुर्राक और जन्नत तैयार है। जहन्नुम को आपके लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, मैं ये सब नहीं पूछता, मैं तो अपनी गुनाहगार उम्मत के बारे में पूछ रहा हूँ, उनका क्या हाल है? इसराफील अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक शूर नहीं फूंका गया, कोई भी कब्र से नहीं उठाया गया है। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अब मेरा दिल खुश हुआ और मेरी आंखें ठंडी हुईं। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नती ताज पहनेंगे, जन्नती कपड़े लेंगे, बुर्राक पर सवार होंगे और फरिश्तों के साथ अर्श की तरफ रवाना हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, यही था वो पहला ट्रम्पेट जिसकी एक फूंक से पूरी कायनात मिट जाएगी। हर जान, हर रूह, हर परिंदा सब खत्म हो जाएंगे। ना कोई आवाज रहेगी, ना कोई हलचल, बस एक खामोशी रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अल्लाह ताला दोबारा हुक्म देगा तो इसराफील अलैहिस्सलाम फिर से ट्रम्पेट में फूंक मारेंगे और लोग मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा ट्रम्पेट कब और कैसे फूंका जाएगा और मैदान महशर में क्या क्या होगा, कैसे होगा हिसाब किताब और उस दिन इंसान किस हाल में होगा। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द रूट्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम देखेंगे क़यामत के बाद की हकीकत का दूसरा पड़ाव, मैदान महशर।